दासी फूटल लागल गे सजनी। मनुष्य के 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से रोटी, कपड़ा और मकान का जिक्र होता है, जिसमें जीवन को गति देने के लिए सबसे जरूरी तत्व भोजन होता है। भोजन की प्राप्ति हमें अन्न से होती है और अन्न उपजाने वालों को हम अन्नदाता कहते हैं। हमारे भारतवर्ष में अन्नदाताओं को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अगर हम भारत की बात करें तो पता चलेगा कि देश में अन्न के नाम पर चावल की सबसे अधिक खपत है, जिसका उत्पादन एक लंबी प्रक्रिया के बाद धान से होता है। तो आइए हम जानते हैं धन खेती के बारे में। संस्कृत में तंडुल और तमिल में अरिसी कहे जाने वाले इस अन्न का हिंदी नाम चावल है, जो कि हमें धान से प्राप्त होता है। एशियाई क्षेत्रों में चावल को ओरिजा सेटिवा और अफ्रीकी देशों में इसे ओरिजा ग्लोबेरिमा के नाम से जाना जाता है। दुनिया में मक्के के बाद अगर किसी फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो वह धान है। धान की खेती की बात करें तो भारतवर्ष में मुख्य रूप से इसे खरीफ फसल कहा जाता है। धान के फसल के उत्पादन की बात करें तो अंग्रेजी माह के अनुसार मई जून की माह में धान का बीजारोपण किया जाता है, जिसके बाद उसमें पानी दिया जाता है ताकि हरित बिहन सही तरह से तैयार हो सके। इस बीच खेतों की जुताई कर उसमें पानी भरा जाता है ताकि हरे बिहन को धान का रूप लेने के लिए अनुकूल वातावरण मिल सके। जुलाई माह की शुरुआत से अगस्त माह की आधी अवधि तक धन रोपनी का काम पूरा कर लिया जाता है। अक्टूबर के अंत से धान की बालियां पकती हुई नजर आती हैं, जो कि पकने के बाद पीली हो जाती हैं। धान के छिलके उतारने के बाद उसके अंदर से चावल निकलने लगते हैं, तब जाकर चावल का फसल तैयार होता है और फसल को दिसंबर के पहले सप्ताह तक काट लिया जाता है। फसल की कटाई के पहले खलिहान का निर्माण किया जाता है, जहां धान को पुआल से अलग किया जाता है। धान को अलग करने के बाद किसान उसे सरकारी गोदाम या मिल में भेज देते हैं ताकि चावल की प्राप्ति हो सके। धान की कृषि विधि की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में श्री विधि अपनाई जाती है। भारत में भोजन के रूप में मुख्य रूप से 2 तरह के चावल पाए जाते हैं। पहला अरवा और दूसरा उसना। जिस चावल को हम धान से अलग कर सीधा उपयोग में लाते हैं उसे अरवा चावल कहते हैं, और जिस धान को हम भापने या उसीनने के बाद खाने में उपयोग में लाते हैं उसे उसना चावल कहा जाता है। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम नितेश कुमार हुआ और मैं जिला हजारीबाग बरही का रहने वाला हूँ। अगर हम बात करें कि खेती कैसे की जाती है और इसका पूरा प्रोसेस की बात करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है बीज का सिलेक्शन करना। सबसे पहले किसान बीज का सिलेक्शन करता है कि उसके खेत में कौन सा बीज लगाने, उनके खेत में कौन सा बीज सही होगा और कौन सा बीज अच्छा फसल देगा। जब बीज का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर बीज को लगाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और उससे पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत को बीज लगाने जैसा तैयार किया जाता है, उसके बाद बीज को लगाया जाता है और 15 से 20 दिनों के लिए बीज को छोड़ दिया जाता है। इस दरमियान में लोग पानी का भी ध्यान रखता है कि बीज में हमेशा पानी होना चाहिए, और बीच बीच में मसाला भी देता है लोग, जिसे खाद के रूप में हम लोग कहते हैं, खाद भी देता है। तो ये 2 चीज़ों की प्रक्रिया की जाती है ये 15 से 20 दिनों में। जब 15 से 20 दिनों के अंदर बीज एक विहन का रूप ले लेता है, उसके बाद उसे उखाड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। उखाड़ने से पहले एक पूजा पाठ किया जाता है और पूजा करने के बाद उसे उखाड़ा जाता है। उसके बाद फिर से एक पूजा किया जाता है और पूजा करने के बाद बिहन को रोपने की प्रक्रिया की जाती है या फिर रोपने की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे पहले कई सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेप है। पूजा पाठ किया जाता है, खेत को तैयार किया जाता है, और जब खेत की तैयारी हो जाती है उसके बाद फिर उसको रोपा जाता है।
बिहन को, जो भी बिहन हो जाता है उसको फिर रोपा जाता है। जब रोपने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और तो जब ये कंप्लीट हो जाती है तो कम से कम 4 महीने तक, 3 से 4 महीने तक उसे छोड़ दिया जाता है और इस बीच में बहुत ही उसको केयर किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। पानी की कमी नहीं होना चाहिए, पानी की कमी नहीं होना चाहिए, खाद दिया जाता है और मवेशियों से उसको बचाया जाता है। सबसे बहुत ज़रूरी वाली बात ये होती है कि उसे बचाया जाता है और केयर करके लोग रखता है। और जब बिहन 3 से 4 महीने के बाद एक धान का रूप ले लेता है, उसके बाद उसको कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद उसे खलिहान में लाया जाता है और खलिहान में लाने के बाद उसे मैंजा जाता है। हम लोग अपनी भाषा में, कोठा भाषा में उसको बोलते हैं मैंजना। मतलब एक सेपरेशन वाला चीज़ें होता है, वहाँ पे सेपरेट किया जाता है। पौधे और धान को सेपरेट किया जाता है।